बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल में आने वाले सब नाजरीन को खुश आमदीद। किसी मुल्क में एक नहर के किनारे एक सरसब्ज़ जंगल था, जिसके बीच बीच एक नहर बहती थी। यहीं एक सफ़ेद कबूतरी अपने बच्चे के साथ बड़े चैन व आराम से रहती थी। एक दिन कबूतरी अपने दाने दुनके की तलाश में अपने घोंसले से निकली। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई, उसने देखा कि उसका बच्चा घोंसले में नहीं है। उसने अपने बच्चे को घोंसले के आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता न चला। कबूतरी का नन्हा सा दिल गम से भर गया और वो ये तय करके घोंसले से निकली कि जब तक बच्चा नहीं मिलेगा वो उसे ढूंढती रहेगी। वो उड़ती रही, हर तरफ अपने बच्चे को तलाश करती रही। वो कहीं न मिला। आखिर थक हार कर वह नहर के किनारे आ बैठी और रंज और गम के मारे रोने लगी। वहीं एक मछली पानी में तैर रही थी। उसने जो कबूतरी को इस तरह रोते देखा तो पानी में से सर निकाला और बोली, ऐ खूबसूरत कबूतरी, तुम पर क्या मुसीबत आई है जो इस तरह रो रही हो? क्या तुम बीमार हो? कबूतरी ने जवाब दिया, मैं बीमार नहीं हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज जब मैं अपने घोंसले में वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा वहाँ नहीं है। मुझे डर ये है कि वो जंगल की सैर करने निकल गया होगा और चूंकि वह भी बहुत छोटा है इसलिए गुम हो गया होगा। मछली ने कहा, तुम्हारा फर्ज था उसकी निगरानी करती। मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूँ और मैं समझती हूँ कि तुम्हें इस वक्त कितना रंज होगा। कबूतरी ने कहा, मैं इसलिए और भी ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। वो नहीं जानता कि अपनी हिफाजत कैसे करे। मछली ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगी। मैं उसकी तलाश में इस नहर के आखिरी सिरे तक जाती हूँ। कबूतरी ने कहा, तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन वो तो परिंदा है, पानी में नहीं रह सकता। मछली बोली, हो सकता है उसे प्यास लगी हो और वो पानी पीने नहर में आया हो, इसलिए मैं उसको ढूंढने जाती हूँ। तुम भी उसे ढूंढो। रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं, इससे तुम्हारा बच्चा मिलने से तो रहा। कबूतरी ने मछली का शुक्रिया अदा किया और उसे अल्लाह हाफ़िज़ कहकर अपने बच्चे की तलाश में निकल गई। बड़ी देर तक वो उसे ढूंढती रही, लेकिन जब वो ना मिला तो थक हार कर एक खेत में ज़मीन पर बैठ गई। उसे अपना बच्चा बहुत याद आ रहा था। उसका दिल भर आया और वो रोने लगी। एक खरगोश जो खेत में बैठा नाश्ता कर रहा था ने उसे देखा और वो उसके पास आया और पूछने लगा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? अगर भूखी हो तो मैं तुम्हें इसी वक्त खेत में ले चलता हूँ। यहाँ तुम्हारे खाने पीने के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। कबूतरी ने रोते हुए जवाब दिया, मैं भूखी नहीं हूँ। खरगोश बोला, फिर क्या बात है, कबूतरी रोती क्यों हो? कबूतरी ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा प्यारा छोटा सा बच्चा खो गया है। सुबह से ये वक्त हो गया है, वो मुझे नहीं मिला। मैंने हर तरफ उसे तलाश कर लिया है। खरगोश अगरचा खाने में मसरूफ़ था, लेकिन उसने कबूतरी को तसल्ली दी और कहने लगा, रंजीदा मत हो, मैं तुम्हारे बच्चे की तलाश करने में तुम्हारी मदद करूँगा। जितनी तेज़ी से मैं दौड़ सकता हूँ दौड़ूँगा और सारे जंगल में उसे तलाश करूँगा। कबूतरी ने उसका शुक्रिया अदा किया और उड़ गई। खरगोश भी कबूतरी के बच्चे को जंगल में तलाश करने के लिए रवाना हो गया। अपने बच्चे की तलाश में उड़ते उड़ते हुए कबूतरी की निगाह एक गधे पर पड़ी, जो एक सब्ज़ाजार में खड़ा घास चर रहा था। वो उसके पास आई और पूछने लगी, क्या तुमने एक छोटा सा सफ़ेद कबूतर देखा है? गधे ने अपनी पूरी हमाकत के साथ जवाब दिया, तुमने भी अजीब बेकार सवाल किया है। क्या तुमने आज तक कोई गधा ऐसा देखा है जो सर उठाकर आसमान की तरफ देखता हो? हम गधे हमेशा या तो घास खाते रहते हैं या बोझ उठाए चलते रहते हैं। दोनों हालतों में हमारा सर नीचे झुका रहता है। इसी दौरान एक काली बिल्ली वहां आ गई। यूं ही पूछने लगी, क्या बात है? गधे ने कहा, इस कबूतरी का बच्चा खो गया है, तुमने तो उसे नहीं देखा। बिल्ली बोली, अफसोस,
कि मैंने उसे नहीं देखा। अगर वो मुझे मिल जाता तो मेरे नाश्ते का इंतज़ाम हो जाता। यह अल्फाज सुनकर कबूतरी का दिल फिर भर आया और वो रोने लगी। बिल्ली कबूतरी को रोता देखकर बोली, मेरे ख्याल में ये बेहतर है तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं तुम्हें भी खा जाऊं। इस तरह तुम्हारा गम भी मिट जाएगा और मेरी भूख का इलाज भी हो जाएगा। गधा बिल्ली की ये बातें सुनकर गुस्से में आ गया और डांट कर बिल्ली से कहने लगा, अगर तू इसी वक्त यहाँ से ना चली गई तो तेरे ऐसी लातम रसीद करूँगा कि तुम गांव के भूखे कुत्तों के पास जा पड़ेगी। बिल्ली ने जो ये बात सुनी तो वहाँ से भाग जाने में ही अपनी खैरियत समझी। बिल्ली के जाने के बाद गधा कबूतरी से बोला, जल्दी करो, रात आ रही है, तुम उड़ जाओ। बिल्ली की बातों से खुद को हलकान ना करो। कबूतरी ने गधे का शुक्रिया अदा किया और उसे अल्लाह हाफ़िज़ कहकर फिर अपने बच्चे की तलाश में उड़ गई। अब रात की स्याह चादर आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। थकी हारी गमज़दा कबूतरी ने नचार अपने घोंसले का रुख किया। जब वो घोंसले में पहुंची तो खुशी से चिल्ला उठी, मेरे बच्चे। उसका नन्हा सफ़ेद बच्चा घोंसले में बैठा हुआ था। कबूतरी की आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। उसने अपने बच्चे से पूछा, तुम कहाँ थे? बच्चे ने जवाब दिया, मैं ज़रा इधर उधर सैर करने घोंसले से निकल गया था, लेकिन जब वापस आने के लिए पलटा तो घर का रास्ता भूल गया। कबूतरी ने पूछा, यहाँ तक कैसे पहुँचे? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे रास्ता तो याद नहीं रहा था, बस अंदर से किसी ने मेरी रहनुमाई की और मुझे यहाँ पहुँचा दिया। कबूतरी को याद आया कि जब छोटी सी थी तो एक दिन इसी तरह खो गई थी और वो कहने लगी, मेरे बच्चे, तुम ठीक कहते हो, जब कोई अपनी राह खो देता है तो घर की मोहब्बत उसको राह दिखाती है और घर तक पहुंचा देती है, चाहे ख़तरनाक दुश्मन ही क्यों ना हो और वो राह में बैठे हुए हों। यह थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और सांस ने वफा की, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी